बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट, हम के पी के का जो मैथमेटिक्स है 11th क्लास का मैथमेटिक्स उसका आगाज़ कर चुके हैं और उसकी एक्सरसाइज 1.1 जारी है। आज के लेक्चर का आगाज़ क्वेश्चन नंबर 7 से मैं करूँगा। आइए देखते हैं कि स्टेटमेंट में क्या गिवन है और क्या आपने फाइंड आउट करना है। इफ z1 is equal to 1 plus 2 iota and z2 is equal to 2 plus 3 iota, अगर ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो आपने z1 plus z2 का मॉड निकालना है, फिर z1 into z2 का मॉड निकालना है और फिर z1 over z2 का मॉड निकालना है। अच्छा, मॉड क्या होता है? फर्ज किया कि मेरे पास ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। इसको जब मैं इसकी अर्गन डायग्राम बनाता हूं, इसको प्लेन के अंदर जाहिर करूंगा तो ये किसके बराबर आ जाएगा? x कॉमा वाई, क्योंकि x प्लस आयोटा y को ऐसे भी लिखा जा सकता है। एक पॉइंट आ गया ये, और एक पॉइंट होता है आपका ओरिजिन। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0 0। और अगर आपने z का मॉड निकालना है, z मॉड से मुराद होता है कि यहां से लेकर यहां तक इसकी लेंथ, और एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। इसकी लेंथ कैसे निकलेगी? इसके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे हम, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर। ये है z मॉड निकालने का तरीका। ठीक है, अब आप इसको कैसे याद रखेंगे कि z मॉड इज इक्वल टू रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर नहीं लेना, आयोटा के साथ जो लगी होगी रकम उसका स्क्वायर लेना है, होल का स्क्वायर रूट। तो ये है मॉड लेने का तरीका। तो अब चूंकि हमने z1 प्लस z2 का मॉड निकालना है, तो आइए पहले हम z1 प्लस z2 कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये आ गया 1 प्लस 2 आयोटा के अंदर मैंने ऐड कर दिया 2 प्लस 3 आयोटा। दिस इज फर्दर इक्वल टू रियल पार्ट रियल में जमा होगा, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में जमा होगा। 1 प्लस 2, योर आंसर इज 3। 2 प्लस 3, योर आंसर इज 5 आयोटा। अब इसका मॉड किसके बराबर आएगा? z1 प्लस z2 का मॉड इज इक्वल टू रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, होल का स्क्वायर रूट। अगर यहां पे 3 माइनस 5 आयोटा होता तो भी ऐसे ही करना था हमने, 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, दरमियान में प्लस ही आना है, तो ये आ जाएगा 9 प्लस 25। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन योर आंसर इज स्क्वायर रूट ऑफ 34। आइए अब हम z1 इंटू z2 का मॉड कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम z1 को मल्टीप्लाई करेंगे z2 के साथ और देखते हैं कि आंसर क्या आता है। z1 की वैल्यू पुट कर दी, ये z2 की वैल्यू आ गई। आइए इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर 2 आ गया। 1 को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई किया, आंसर 3 आयोटा आ गया। 2 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर 4 आयोटा आ गया। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 2 3 जार 6 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के बराबर। तो ये आ गया 2 प्लस 7 आयोटा माइनस 6। 2 में से 6 निकाले, बाकी रह गए 4 प्लस 7 आयोटा। अब हमने लेना है इसका मैग्नीट्यूड, तो z1 और z2 का मॉड किसके बराबर आएगा? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। आइए देखते हैं इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आंसर आता है। यह आ गया 16 प्लस 49, योर आंसर इज स्क्वायर रूट ऑफ 65। Now look at the third part of this question, z1 over z2। z1 ओवर z2 का जो मॉड है, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, z1 का मॉड अलहदा और z2 का मॉड अलहदा। इसको हम कह देते हैं कि ये नंबर 1 है। अब z1 मेरे पास है 1 प्लस 2 आयोटा और z2 है मेरे पास 2 प्लस 3 आयोटा। z1 का मॉड किसके बराबर आ गया?
1 + 4, आंसर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 5। Z2 का मॉड किसके बराबर आ गया? 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो यह आ गया 4 + 9। योर आंसर इज स्क्वायर रूट ऑफ 13। उसके बाद पुट दीज वैल्यूज इन 1, दीज इन नंबर 1, तो Z1 ओवर Z2 का मॉड किसके बराबर आ गया? Z1 मॉड की जगह पे आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 13। होल के ऊपर स्क्वायर रूट लगा दिया तो 5 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 13। ये आपका आंसर आ गया जी। दूसरा तरीका ये है कि आप Z1 ओवर Z2 निकाल लें, वो है 1 + 2 आयोटा ओवर 2 + 3 आयोटा। इसके कॉन्जुगेट के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, 2 - 3 आयोटा के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दें, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास फिर एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, बाद में उसका मॉड ले लें। क्वेश्चन नंबर 8, ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऊपर है, एक नीचे है, प्लस फिर एक ऊपर एक नीचे। इसको आपने सिंप्लीफाई करके सिंपल a + आयोटा b की शक्ल में कन्वर्ट करना है, यानी एक रियल पार्ट नजर आ रहा हो और एक इमेजिनरी पार्ट। तो इसको हल करने का तरीका ये है कि हम ऐसा करते हैं कि इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लिया तो ये आ गया 2 + आयोटा इंटू 3 + 2 आयोटा। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 - 2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 3 + 2 आयोटा के साथ, और 4 - आयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 + आयोटा के साथ। अब पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऊपर आ जाएगा, एक नीचे आ जाएगा, उसको फिर हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं। पहले ऊपर तो ज़रब देना, ये आ जाएगा 3 + 2 आयोटा -6 आयोटा -4 आयोटा स्क्वायर, ये आ जाएगा 4 × 2 = 8 + 4 आयोटा -2 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 × 3 = 6 + 4 आयोटा + 3 आयोटा + 2 आयोटा स्क्वायर। ठीक है जी। अब आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? बट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये वैल्यूज यहां पे पुट कर दें, 3 और ये 8, टोटल कितना बन गया? 11। उसके बाद -2 आयोटा और +4 आयोटा, 2 आयोटा रह गया, 2 आयोटा और 2 आयोटा 4 आयोटा, 4 आयोटा में से 6 गए तो और अब बाकी रह गए -2 आयोटा। दोबारा चेक कर लेते हैं, ये आ गया, ये 2 -2 के साथ कट गया, -6 में से 4 के बाकी रह गए 2, ये आ गया -4 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह पे आ गया -1 डिवाइडेड बाई 6 एज इट इज आ गया, आयोटा स्क्वायर की जगह पे आ गया -1, 4 + 7 3 7 आयोटा के बराबर आ गया। नाउ दिस इज फर्दर इक्वल टू 11 -2 आयोटा +4 + 1 ओवर 6 में से 2 निकाले बाकी रह गए 4 + 7 आयोटा। दिस इज फर्दर इक्वल टू 11 और 5, टोटल कितना बन गया? 16 -2 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 + 7 आयोटा। अब डिनोमिनेटर में हमें कॉम्प्लेक्स नंबर पसंद नहीं होता, तो इसलिए क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 4 - 7 आयोटा। तो
तो ये आ गया 16 माइनस 2 आयोटा को मल्टीप्लाई कर दिया 4 माइनस 7 आयोटा के साथ ओवर 4 प्लस 7 आयोटा को मल्टीप्लाई कर दिया इसके कॉन्जुगेट के साथ 4 माइनस 7 आयोटा। आइए मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। 16 चौका 64, 64 माइनस 16 7 112 112 आयोटा माइनस 8 आयोटा प्लस 7 2 14 आयोटा स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस 49 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? डेट इज इक्वल टू -1। तो 64 माइनस 1 112 और 8 120 आयोटा ओवर ये आ गया 16 माइनस माइनस प्लस 64 में से 11 माइनस किए तो बाकी किसके बराबर आ गया जी? 53 53 माइनस 120 आयोटा डिवाइडेड बाई 65। फर्दर इसको लिख सकते हैं हम 53 ओवर 65 माइनस 120 ओवर 65 आयोटा। ये 5 के टेबल से कटेगा 120 65 पंजो दूनी 10 पंजो चौका 20 13 5 65। ये आ गया 53 ओवर 65 माइनस 24 ओवर 13 आयोटा इज योर आंसर। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, ये 14 आयोटा स्क्वायर तो यहाँ पे -14 आना था, -14 और -14 में से 64 निकालते तो यहाँ पे 50 आना था और यहाँ पे 50 आएगा और यहाँ पे अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 के टेबल पर जाएगा 10 ओवर 13 माइनस 24 ओवर 13 आयोटा। सेकंड पार्ट देखिए इसका। पहले हम इसको आयोटा की शक्ल में लिखते हैं तो ये आ जाएगा 2 प्लस 9 आयोटा स्क्वायर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है ना, तो ये माइनस की जगह पे आयोटा स्क्वायर आ गया ओवर -5 16 आयोटा स्क्वायर। दिस इज फर्दर इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा ओवर -5 प्लस 4 आयोटा। अब इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, क्योंकि बटे में हमें डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर पसंद नहीं है। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय -5 -4 आयोटा, तो ये आ गया जी 2 प्लस 3 आयोटा इंटू -5 -4 आयोटा डिवाइडेड बाई -5 प्लस 4 आयोटा इंटू -5 आयोटा 4 आयोटा। ठीक 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 मल्टीप्लाई करें जी, इसको सिंप्लीफाई करें। 2 5 10 -8 आयोटा, फिर 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15 आयोटा, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया -12 आयोटा स्क्वायर ओवर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, पहले वाले का स्क्वायर आ गया 25 माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर आ गया 16 आयोटा स्क्वायर। लेकिन आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? दैट इज इक्वल टू -1। तो आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट कीजिए, तो -10 -12 इंटू -1 15 और 8 23 आयोटा डिवाइडेड बाई 25 -16 इंटू -1, ये बन गया 12 प्लस ऊपर आ गया 2 -23 आयोटा ओवर 25 प्लस 16
तो ये आ गया 2/41 माइनस 23/41 आयोटा। ये थोड़ा सा ये माइनस आना था, यहाँ पे मैं प्लस लिख के आऊँ तो यहाँ पे माइनस आएगा, तो -5 + 4 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करना था, तो -5 + 4 आयोटा, तो -5 + 4 आयोटा। नीचे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ अलबत्ता ऊपर जरूर फर्क पड़ेगा, -10 माइनस +8 आयोटा आ गया, उसके बाद -15 आयोटा +12 आयोटा स्क्वायर, उसके बाद फिर ये आ गया -10 और आयोटा स्क्वायर, यहाँ पे माइनस आएगा, ये -22 बनेगा, और ये 23 की बजाय आ जाएगा 15 में से 7, 8 के बाकी रहेगा 7, 7 आ जाएगा, 7 आयोटा 22/41 7/41। सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इस क्वेश्चन को आपने खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है। अगर आपको समझ ना आए तो फिर आपने सॉल्यूशन यहाँ से देख लेना है, बहुत आसान है। ऊपर 1 + आयोटा का स्क्वायर है, a² + b² + 2ab के फार्मूले से खोल दिया, ये नीचे एज इट इज आ गया। आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, यहाँ पे पुट कर दिया, ये इसके साथ कैंसिल, 2 आयोटा और 4 - 3 आयोटा के साथ ऊपर ही मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लिया। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, इसका कॉन्जुगेट निकालना है। तो कॉन्जुगेट क्या होता है, अगर z मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a + आयोटा b, तो z के ऊपर बार लगा दें, ये कॉन्जुगेट आ गया, और आयोटा वाली रकम का साइन चेंज कर दें, अगर प्लस है तो माइनस कर दें, माइनस है तो प्लस कर दें। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्जुगेट निकालने के लिए a + आयोटा b की फॉर्म होना बड़ी जरूरी है। तो आइए पहले हम इसको a + आयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, बाद में इसका कॉन्जुगेट लेंगे। सिंप्लीफाई करें, 3 × 2 = 6 + 9 आयोटा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, -4 आयोटा, 3 × 2 = 6 आयोटा स्क्वायर ओवर 1 × 2 आंसर इज 2, 1 × -आयोटा आंसर इज -आयोटा, 2 आयोटा को 2 आयोटा से ज़रब दिया, आंसर आ गया 4 आयोटा, 2 आयोटा को -आयोटा से ज़रब दिया तो आ गया 2 आयोटा स्क्वायर। और आप लोग जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर। तो ये आ गया 6, 9 में से 4 गए, बाकी रह गए 5, 6 × -1 ओवर 2, 4 में से 1 गया, बाकी रह गए 3, 2 × -1, दिस इज फर्दर इक्वल टू माइनस प्लस 6 और 6 12, 12 + 5 आयोटा आ गया ओवर माइनस प्लस 4 + 3 आयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं इसके कॉन्जुगेट के साथ, क्योंकि डिनोमिनेटर के अंदर हमें बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नंबर पसंद नहीं है। तो खत्म करने का तरीका, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 4 - 3 आयोटा के साथ, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। 12 + 5 आयोटा is multiplied by 4 - 3 iota divided by 4 + 3 iota into 4 - 3 iota. But a + b into a - b ये किसके बराबर होता है, पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर, राइट राइट। So this is further equal to z is equal to 12 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया, 12 × 4 = 48, 48, फिर 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 12 × 36, 36 आयोटा, 5 आयोटा को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 आयोटा, 5 आयोटा को 3 आयोटा से ज़रब दिया तो मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया -15 आयोटा स्क्वायर ओवर a + b into a - b, पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर।
बट आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है? -1 के बराबर। 48, 36 में से 20 के बाकी रह गए 16, 16 आयोटा, और ये आ गया -15 इंटू -1, 16 -9 इंटू -1। आइए मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। ये माइनस माइनस प्लस, 15 और 48 किसके बराबर आ गया? 63 -16 आयोटा ओवर माइनस माइनस प्लस 16 और 9 25, तो 63 ओवर 25 -16 ओवर 25 आयोटा। ये है z टेकिंग कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट तो एक स्टेप का काम है, बाकी सारा टाइम सिंप्लीफिकेशन में लगा है। टेकिंग कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट लेने का तरीका क्या है? z के ऊपर बार लगा दें और आयोटा वाली रकम का साइन तब्दील कर दें। ये लें जी, ये आ गया जी आपका आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको सिंप्लीफाई करना है हमने। आयोटा की पावर 18 प्लस 1 ओवर आयोटा की पावर 25 होल का क्यूब। आयोटा की पावर 18, ये 1 ओवर आयोटा है, इसको मैंने 1 ओवर आयोटा की पावर 25 लिख दिया। अब आयोटा स्क्वायर आप लोग जानते हैं कि वो किसके बराबर होता है? -1। इसको आयोटा में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। मुख्तसर आयोटा स्क्वायर की पावर 9 आ गया, आयोटा की पावर कम करने की कोशिश करते हैं, ये बोलना था मैंने। ये 12 × 2 24, 24 और 1 25 होल की पावर 3 आ गई। अब आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के बराबर। तो ये आ गया -1 की पावर 9 प्लस 1 ओवर -1 की पावर 12 इंटू आयोटा होल का क्यूब। -1 की पावर अगर ऑड नंबर हो तो आंसर -1 आता है, अगर इवन नंबर हो तो आंसर प्लस आता है। अब आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, इसका एलसीएम ले लें, तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा प्लस आयोटा, सॉरी प्लस 1 आएगा, +1 ओवर आयोटा का क्यूब। अब आयोटा को डिनोमिनेटर में से खत्म कर देते हैं ताकि सिंप्लीफिकेशन में हमें आसानी रहे। तो मैंने क्या किया, आयोटा के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, आयोटा के साथ नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो नीचे बन गया आयोटा स्क्वायर। आयोटा पहले था तो आयोटा स्क्वायर बन गया, होल की पावर 3 आ गई। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा ओवर -1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के बराबर। तो ये आ गया माइनस माइनस +1 ओवर -1 होल की पावर 3। ये फिर आ गया 1 प्लस आयोटा का क्यूब, ऊपर अलग आ गया, नीचे आ गया -1 का क्यूब। अब इसको आयोटा क्यूब, इसको फार्मूले से खोल दें, a प्लस आयोटा a प्लस बी का क्यूब किसके बराबर होता है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। तो ये आ गया 1 का क्यूब प्लस आयोटा का क्यूब, उसके बाद प्लस 3ab इंटू 1 प्लस आयोटा ओवर -1 की पावर 3 किसके बराबर होती है? -1 के बराबर। अब आयोटा क्यूब किसके बराबर होगा? आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, योर आंसर इज माइनस आयोटा। तो ये आ गया 1 माइनस आयोटा प्लस 3 इंटू 1 प्लस आयोटा, और ये -1 जो नीचे था इसको मैं ऊपर ले गया। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर आता है। माइनस बाहर चला आ रहा है, 1 माइनस आयोटा, उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, बल्कि यहीं पे मल्टीप्लाई कर देना चाहिए था मुझे, 3 प्लस 3 आयोटा माइनस इंटू 3 और 1 4, 3 आयोटा में से आयोटा के बाकी रह गए 2 आयोटा,
तो टू कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2 प्लस आयोटा। ये जरा थोड़ी सी कैलकुलेशन जरा देख लें। ये 3 आयोटा है, तो 1, उसके बाद आयोटा क्यूब माइनस आयोटा के बराबर आ गया, फिर ये 1 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे 3 आयोटा आना था, 3 आयोटा, और ये आ गया 3 आयोटा स्क्वायर, 3 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर तो आप लोग जानते हैं -1 के बराबर होता है, तो ये आ गया -1 माइनस 3 में से 2 गए, बाकी रह गए 2 आयोटा, और इधर कितना रह गया -3, तो -1 में से 3 गए, बाकी रह गया -2 प्लस 2 आयोटा। तो माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आंसर आ जाएगा 2 माइनस 2 आयोटा। ये है जी आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, आपने रियल पार्ट निकालना है Z1 इंटू Z2 ओवर Z1 कॉन्जुगेट। तो Z1 और Z2 दिया गया है आपको। Z1 कॉन्जुगेट कैसे आएगा, आयोटा वाली रकम का साइन चेंज कर दें। पहले हम Z1 Z2 ओवर Z1 कॉन्जुगेट इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, बाद में इसका रियल पार्ट निकाल लेंगे। ये आ गई Z1 की वैल्यू, Z2 की वैल्यू ओवर Z1 कॉन्जुगेट, ऊपर मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, ये 2 प्लस आयोटा नीचे आ गया। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये मेरे पास आ गया -3 प्लस 4 आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा। अब 2 माइनस आयोटा के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दें, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दें। इसको मल्टीप्लाई किया, ये आ गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है, a माइनस बी का स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या लगा दिया, -1 लगा दिया, तो ये आ गया -2 प्लस 11 आयोटा ओवर 5, इसको -2 ओवर 5 प्लस 11 ओवर 5 आयोटा लिखा जा सकता है। अब जब a प्लस आयोटा b हो, तो अगर ये z के बराबर है तो रियल पार्ट ऑफ z किसके बराबर होगा, a के बराबर, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z किसके बराबर होता है, जो आयोटा के साथ रकम लगी होती है। तो ये है रियल पार्ट, किसका रियल पार्ट, Z1 इंटू Z2 ओवर Z1 कॉन्जुगेट। इसका जो रियल पार्ट है वो किसके बराबर आ गया, ये इसके बराबर आ गया -2/5। अगर उसने इमेजिनरी पार्ट पूछा होता तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 ओवर Z2 ओवर Z1 कॉन्जुगेट किसके बराबर आ जाना था, 11 ओवर 5 के बराबर आ जाना था, राइट। क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट बड़ा सिंपल है। इमेजिनरी पार्ट निकालना है 1 ओवर Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट। तो Z1 मेरे पास है 2 माइनस आयोटा, Z1 कॉन्जुगेट 2 प्लस आयोटा आ गया। पहले हम ऐसा करते हैं कि Z1 ओवर Z1 कॉन्जुगेट निकाल लेते हैं, 2 माइनस आयोटा 2 प्लस आयोटा। ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 आ गया, आयोटा का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो 1 ओवर Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट 1 ओवर 5 के बराबर आ गया, जिसको हम 1 ओवर 5 प्लस 0 आयोटा लिख सकते हैं। तो इमेजिनरी पार्ट इसका किसके बराबर आ गया, अब देखें इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ क्या लगा हुआ है, 0, तो लिहाजा इसका इमेजिनरी पार्ट किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। अगर इसका रियल पार्ट मांगा होता 1 ओवर Z1 कॉन्जुगेट, तो वो फिर किसके बराबर आना था, 1/5 के बराबर। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश, खल्लास। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो उसको लाइक करें, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।